कौन सा चैप्टर था? मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। ठीक है, देखो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये कहां तक पढ़ा था? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और लास्ट क्वेश्चन होगा समायोजन क्षमता। उसी को समांजन क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा समांजन क्षमता किसे कहते हैं, उसी को लिख देना, है ना, वही चीज है। समायोजन को ही समांजन कहते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण मतलब हम बताए थे क्या होता है। वर्ण मतलब क्या होता है? रंगीन नहीं, रंग, है ना। विभिन्न प्रकार के रंगों को ही कर सकते हैं वर्णों। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? देखो प्रिज्म समझते हो? प्रिज्म में श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश के पड़ने पर वह सात रंगों में बिखर जाते हैं। जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझो प्रिज्म क्या होता है? अच्छा यहाँ पे विक्षेपणन, अरे वाह, विक्षेपण। ठीक है, देखो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म ये होता है, ठीक है, देखो 3D इमेज है कि नहीं है ना। 3 डायमेंशनल जो शीशा का रहता है ना शेप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। यहां से अगर एक लाइट अगर गुजारे, कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। ठीक है, देखो सोचो जो सादा लाइट है वो भी रंगीन हो जाता है, बस एक जगह से गुजर रहा है, गया बारात हो गया रंगीन। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं, ये डाइवर्जन होता है। देखो इसका, हाँ, मतलब बता रहे जो सादा दिखने वाला लोग होता है ना, वो सबसे ज्यादा रंगीन होता है। ठीक है, वो सब दिखता सिर्फ वैसा, बाकी सबसे ज्यादा जान रही ना। जैसे मान लो कोई दिख रहा है कि नहीं हम थोड़ा सा है बदमाश है, तो जान रही बदमाश है। जो लोग शरीफ दिख रहा है ना, वो लोग कितना बदमाश है इसका अंदाजा नहीं लगा सकती तुम, समझ में आ रहा ना। हाँ, जैसे ये लोग देख लो, ये लोग बदमाश दिखता है ना, ये लोग है भी, ये लोग लिमिट पता है सबको, लेकिन जो शरीफ दिख रहा है ना भाई, वो लोग का तो लोग लेवल पता नहीं कर पाएगी। अब समझो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या होता है? लाइट बिखर जाता है। ठीक है, कितना रंग में? 7 रंग में, 1 2 3 4 5, चलो एक ऊपर से गया है 6, और एक हो जाएगा 7। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विब ग्योर, है ना। कौन कौन सा देखो रंग है। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? ये व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेड। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? लाल रंग, इसको नारंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बेशरम रंग। सुनिए, देखो ये क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। उसके बाद येलो मतलब क्या होता है? पीला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीला। और जी से क्या हो जाएगा? ग्रीन मतलब हरा, हरियर, अरे वाह, हरा। उसके बाद देखो बी से क्या हो जाएगा? बी से तो नहीं, लेकिन ब्लू का मतलब नीला होता है। और आई से क्या हो जाएगा? इंडिगो। इंडिगो हम लोग क्या कहते हैं? जामुनी। हाँ हाँ, और वायलेट को क्या कहते हैं हम लोग? बैंगनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं हम लोग? बैंगनी कहते हैं। बस हमारा ना, तो इतना समझो। प्रिज्म में श्वेत रंग के पड़ने पर, श्वेत प्रकाश के पड़ने पर वह 7 रंगों में बिखर जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ रही है कि देखो लाल रंग का जो होता है ना, लाल रंग का
प्रिज्म में खास करके बता रहे हैं, ठीक है। इसका डेविएशन बहुत कम हो, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? अच्छा नहीं, कम होता है, इसलिए लाल रंग यहाँ क्या होता है, बहुत कम दिखेगा किसमें, प्रिज्म से होकर। और ऐसे में लाल रंग बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है। ऐसे में ज्यादा दिखता है, इसलिए क्या खतरे का निशान क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। तो इसको उतारो फट से। अब अगला टॉपिक स्पेक्ट्रम। क्या स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो स्पेक्ट्रम को ही, सुनो, स्पेक्ट्रम को ही हम लोग कहते हैं वर्णक्रम क्षेत्रफल, समझ में आ रहा ना। लेकिन वो किसके रिगार्डिंग देखे हम लोग, प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। अब ऐसे हम लोग बताएंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या। अगर व्हाइट लाइट अगर ऐसे ही बिखर रहा है, ठीक है, बिना प्रिज्म में गए, तो कौन कौन रंग से बिखरेगा? 7 रंग तो वही आएगा, देखो। हाँ, व्हाइट है ना, सफेद प्रकाश, सफेद ना लिखे थे अच्छा श्वेत, वही तो हम बोले ना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। हाँ, वही विभक्त होना या फिर बिखर जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाँ, कहलाता। हाँ, विभक्त मतलब क्या होता है, टूटना, बिखरना, ठीक है। आज इस पे कौन कौन सा रहेगा, देखो श्वेत लाइट है, इससे देखो 7 लाइट निकलेगा, ठीक है। देखो हाँ, मेरा बात समझे ना, जो प्रिज्म था ना उसी में उल्टा बनता है, ठीक है। ये बाकी चीज में तुम लोगों को सीधा दिखेगा। बी से क्या हो जाएगा, बैंगनी, इंडिगो जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखते जाएगा। हाँ, अच्छा वायलेट, हाँ, तो लोग कहें इंडिगो बोलो। वायलेट ये क्या हो जाएगा, इंडिगो क्या होता है, जामुनी, ठीक है। हाँ, यानी कि इंडिगो। उसके बाद नीला, नीला से कुछ याद आया, नीला से, नीला ड्राम याद आया, नीला, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हरा। लड़का हरा सीधा ब्लू ड्राम में चल गया, हरा क्या हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन। ये से क्या हो जाएगा, पीला क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होता है, अरे वाह, कैसे, अच्छा येलो, ये होता है ना येलो। अब ओ से क्या हो जाएगा, नारंगी, अरे नहीं जानती तैसे घसड़ दो ना। ये क्या हो जाएगा, लाल। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, ले, सब जानने का रेड लिखा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। श्वेत रंग से कितना रंग निकलता है देख लो, सीरियल वाइज ऐसे होता है, लेकिन अगर हम लोग इस पे निकालेंगे, किस पे, प्रिज्म पे, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा जाएगा, ठीक है। ये लिखो, इंद्रधनुष समझते हो क्या होता है, इंद्रधनुष क्या होता है, हाँ, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं इसको, ठीक है। इसको तोड़ के पढ़ो, इंद्र मतलब क्या, इंद्र एक भगवान था जो किससे संबंधित है, नेचर से, ठीक है, यानी कि जो बारिश करवाता है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंद्र भगवान वो है जो बारिश का जिम्मा उसके पास, हाँ कि ना, बारिश नहीं करवाते हैं। उसके बाद धनुष मतलब समझते हो, धनुष मतलब क्या होता है, जो धनुष के शेप में वैसा, तो ऐसे ही उगता है, तो वो किसका धनुष है, इंद्र का धनुष है, ठीक है। इस तरह नहीं लिख देना है, आंसर में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बता रहे, हाँ, इसका शेप देख के उसका नाम रखा गया इंद्रधनुष, ठीक है। बाकी इसको रेनबो कहते हैं। तो लिखना है कि देखो, जल के सूक्ष्म कणों, जल के सूक्ष्म मतलब समझ से क्या होता है, सूक्ष्म कणों से होकर प्रकाश क्या होता है, गुजरती है, तो वह 7
रंगों में सूक्ष्म ऐसे थोड़ी ना, बिखर जाती है, ये सब थोड़ी होता है। बिखर जाती है, जिसे धनुष कहते हैं। ठीक है, ये कौन इंद्रधनुष है? करियर व्हाइट में दिख रहा, इस तरह ही बनता है ना, भयानक दिखता है, 7 रंग रहता है इसमें। ठीक है, समझ रहा ना? तो इसमें तुम्हारा क्या रहेगा लास्ट में? भी रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है, अच्छा नीचे रेड रहता है। ठीक है, नीचे रेड रहता है, ऊपर वायलेट रहता है। समझ रहा बात? तो इस तरह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष के बारे में पूछेगा, लिखो।